Hello everybody, welcome to the new video. Today I'm going to share and explain the question answers of section 2 of unit 2, which is from class 8 Oxford New Pathways. The name of the section is The Ghost of the Mountains. So in this lesson we see about a boy whose name is रिग्जिन. रिग्जिन नामक एक बच्चा जो है उसकी जो इंटरफियरेंस है उसकी इंटरफियरेंस की वजह से या सही डिसीजन लेने की वजह से एक स्नो लेपर्ड को बचा पाया. तो उसके बारे में है ये लेसन. तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज MCQ. You can see the answers on the screen. And the second question. So we come into the second question. Second question में first question ये. Why had Rigzin woken up early? What had he planned to do for the rest of the day? तो उस दिन जो है रिग्जिन जल्दी जग गया था. क्यों जल्दी जग गया था और उस दिन वो क्या क्या करना चाह रहा था? Our answer is रिग्जिन had woken up early because it was बुद्ध पूर्णिमा. तो वो एक बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और ये बुद्ध पूर्णिमा जो है जो लद्दाख में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ये बुद्ध पूर्णिमा. और इस लेसन में जो नरेशन जो है द होल स्टोरी जो है वो होल स्टोरी लद्दाख में जो हुआ है उसके बारे में है. सो ही वांटेड टू गो टू द मोनेस्ट्री देयर. तो मोनेस्ट्री में जाना चाह रहा था, इस वजह से वो जल्दी जग के जा रहा था. उसका प्लान क्या है? हिज प्लान फॉर द डे वॉज टू हेल्प इन द प्रिपरेशंस फॉर द स्पेशल प्रेयर्स दैट वेयर टू बी हेल्ड लेटर दैट नाइट इन द विलेज मोनेस्ट्री. क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन है उस दिन रात को मतलब इवनिंग में शाम को जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री मीन्स जो जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक रहते हैं, तो वहाँ पर जो है स्पेशल प्रेयर्स होना है. तो वो स्पेशल प्रेयर के लिए जाना है. उसके साथ साथ उसके पहले कुछ प्रिपरेशंस या कुछ डेकोरेशंस वगैरह जो भी है करना होता है, तो वो करने के लिए वो जा रहा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज B. How did Rigzin learn about the snow leopard in the village? Why were the people rushing towards Tashi's house? तो रिग्जिन को कैसे पता चला कि विलेज में एक स्नो लेपर्ड आया हुआ है? आज सब लोग ताशी के घर के तरफ क्यों भाग रहे थे? तो रिग्जिन learned about the snow leopard in the village when he was at the stream washing up and his friend Jagmeet called out to him and pointed in the direction of Tashi's house. तो रिग्जिन जो है सुबह जगने के बाद वो कहाँ गया? एक स्ट्रीम में गया था. स्ट्रीम जहाँ पर पानी है और उस स्ट्रीम में पानी में वो अपना हाथ मुंह पैर धोने के लिए गया था. जब वो वहाँ पर धो रहा था, when he was there, what happened? जिगमित जो इसका फ्रेंड है, वो फ्रेंड उसको वहाँ से बुलाया, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली जिगमित क्या कहना चाह रहा था. वो तो समझ में आया नहीं है. आज वो जिगमित जो है वो ताशी के घर की तरफ इशारा कर रहे थे. एंड ए ग्रुप ऑफ पीपल वर रशिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ताशीज हाउस. और उसके बाद फिर देखा कि बहुत सारे लोग ताशी के घर की तरफ भागे जा रहे थे. एंड उसके बाद because the snow leopard had entered the livestock enclosure there and killed many of the livestock. तो सभी लोग उसके घर के तरफ इसीलिए भाग रहे थे कि उनकी जो लाइवस्टॉक एनक्लोजर है, लाइवस्टॉक एनक्लोजर मीन्स जहाँ पर गाय बकरी वगैरह को पालते हैं और एक शेड जो बना रहता है. एक्चुअली कैन सी जस्ट कैन इमेजिन एज काउ शेड.
जो काउ शेड होते हैं जहाँ पर गाय भैंस को रखा जाता है। तो उसी तरीके से वो कैटल्स और गॉट शीप ये सब को जो रखने के लिए एक जो घर है, मतलब एक प्रकार से शेड जैसा ही है, उसको कहते हैं ये लाइव स्टॉक एनक्लोजर। एंड देयर वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे जो लाइव स्टॉक है गॉड्स वगैरह जो है उनको ये लेपर्ड मार डाले थे। एंड तभी उसको पता चल गया था और फिर वो उताशी के घर की तरफ वो भी गया था। नाउ क्वेश्चन सी, हाउ हैड द काफ मैनेज टू सर्वाइव। तो उसमें उस शेड के अंदर हर एक को मार डाला, मतलब हर एनिमल जो है सबको मार डाले, लेकिन एक काफ जो बछड़ा जो है वो रह गया था। वो कैसे बच गया था? द काफ हैड मैनेज टू सर्वाइव ऑलमोस्ट बाई एक्सीडेंट, गलती से बाई एक्सीडेंट वो जो है बच गया। And initially either because the snow leopard had happened to focus its attention on the other animals in the enclosure first। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। वे काफ जो है, काफ बछड़ा जो है, वो बछड़ा बच जाने की जो कारण है वो दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि लेपर्ड ने सोचा होगा कि पहले मैं फोकस सारे दूसरे एनिमल्स पर पहले अपना फोकस रखे और वो दूसरे एनिमल्स को खा लिया, तो उसके बाद थोड़ा हो सकता है कि पेट भर गया होगा, एक रीज़न। दूसरा हो सकता है बिकॉज इट हैड लेन वेरी स्टिल और बोथ, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इट हैड लेन वेरी स्टिल। यहाँ पर लेन मतलब ले का थर्ड फॉर्म है ये, ले मतलब लेटा रहना, मतलब वो हो सकता है बछड़ा शांति से चुपके से वहाँ पर लेटा रहा, इस वजह से हो सकता है कि चीता ने नोटिस नहीं किया। तो ये भी पॉसिबल है, या तो दोनों पॉसिबल है, दोनों रीज़न, या उसमें से एक रीज़न पॉसिबल है जिसकी वजह से जो काफ जो है वो काफ बच गया। एंड उसके बाद आपको पता है कि रिग्जिन्स ब्रेव एक्शंस डिस्ट्रैक्टेड द स्नो लेपर्ड फ्रॉम द काफ एंड सेव्ड इट। तो उसके बाद जो हुआ है उसके बारे में आपको पता है, जो स्टोरी में जो बता रहे हैं, रिग्जिन आने के बाद उसने कुछ ऐसे एक्शंस किया या ऐसे डिसीशंस लिया जिसकी वजह से वो काफ बच गया। तो वो उसके बारे में आगे है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज डी, फोर्थ क्वेश्चन। व्हाई वाज रिग्जिन कंसर्न्ड अबाउट द स्नो लेपर्ड। तो ये रिग्जिन जो है वो स्नो लेपर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड था, बहुत लगाव था उसको। क्या कारण है? आंसर है, रिग्जिन वॉज कंसर्न्ड अबाउट द स्नो लेपर्ड बिकॉज इट वॉज ए हेवीली एंडेंजर्ड एनिमल एंड द विलेजेस वर सो डिस्ट्रस्ड एंड एंग्री एंड दे वर टॉकिंग अबाउट किलिंग इट। तो वो क्यों कंसर्न्ड था? क्योंकि फर्स्ट रीज़न उसका ये है कि ये स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड ऑलमोस्ट एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंडेंजर्ड स्पीशीज मीन्स जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, लुप्त होने वाले हैं। मतलब ऐसे जानवरों के जो स्पीशीज जो है वो जो ख़त्म होने को है, ऑलमोस्ट ना के बराबर रह जाते हैं या कुछ रह जाते हैं, जितना होना चाहिए उतना है नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं। तो वो ये जो एनिमल है स्नो लेपर्ड जो है वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और दूसरी बात जो है, वहाँ पर जो विलेजर्स जो इकट्ठे हो गए वो सब बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को मार डाला ये स्नो लेपर्ड ने। इस वजह से लोग गुस्से में थे और लोग सब ये कह रहे थे कि हम ये लेपर्ड को मार डालेंगे। तो ये दोनों रीज़न की वजह से इसको बहुत बुरा लग रहा था और फिर वो उस लेपर्ड को बचाने की कोशिश कर रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई यानी फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड रिग्जिन सेव द काफ। अब उसके अंदर से काफ को कैसे बचा दिया? तो जैसे पहले बताया, काफ जो है उसके अंदर बच गया था, बाकी सब एनिमल्स को मार डाले थे। और ये काफ बचने के बाद उसको कैसे बचाया, वो भी रिग्जिन की जो डिसीशंस की वजह से है ये जो काफ को बचा पाया। तो रिग्जिन सेव्ड द काफ बाय सजेस्टिंग दैट द विलेजर्स डिस्ट्रैक्ट द स्नो लेपर्ड व्हाइल ही क्रप्ट इन एंड क्विकली रिमूव द काफ फ्रॉम द एनक्लोजर। तो उसने क्या कहा, पहले विलेजर्स का काम यह है कि विलेजर्स को ये जो एनिमल है दैट इज लेपर्ड जो है, लेपर्ड का माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, उसकी जो अटेंशन है वो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करना, मतलब उसकी जो नज़र जो है वो
बछड़े पे जो नज़र है वो नज़र हट जाना चाहिए, बछड़े को वो देखना नहीं चाहिए, उसका अटेंशन दूसरा किसी चीज़ की ओर आकर्षित करे, वही सोच रहे थे। और उसके लिए उसने विलेजर्स ने क्या कर दिया, विलेजर्स मेड ए न्यू होल इन द रूफ ऑफ द एनक्लोजर एंड स्टार्टेड येलिंग एंड स्क्रीमिंग टू कैच द स्नो लेपर्ड्स अटेंशन। तो उस टाइम जो है विलेजर्स ने क्या कर दिया, दूसरी तरफ जो है, एक तरफ तो ऑलरेडी एक होल था, तो उसकी दूसरी तरफ जो है वहाँ पर एक दूसरा होल बनाया और उस होल से चिल्लाना शुरू कर दिया, ताकि ये जो लेपर्ड जो है, लेपर्ड की पूरी अटेंशन जो है उस होल की तरफ हो जाए। और जब लेपर्ड के ध्यान वहाँ पर है, होल पर है, तो पीछे से कौन जाएगा, रिक्जिन अंदर जाएगा धीरे धीरे, और अंदर जाके काफ को बचाने का प्लान था। एंड वही हुआ। और उसके बाद जब अटेंशन, लेपर्ड का अटेंशन दूसरी होल की तरफ चला गया, तो रिक्जिन धीरे धीरे अंदर घुस गया और उसके बाद वो बछड़ा को यानी काफ को वहाँ से उठा लिया और धीरे से डोर बंद करके बाहर आ गया। एंड देन यू कैन सी हियर रिक्जिन slipped in, crept into the calf, picked it up and ran out of the door बिफोर द लेपर्ड कुड रीच हिम। तो लेपर्ड उसको देखने के पहले ही वो जो क्या काफ है, काफ को लेके बाहर निकल के आ गया। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F, 6th क्वेश्चन, डिड रिक्जिन मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ द स्नो लेपर्ड, हाउ। अब रिक्जिन ने काफ की लाइफ तो बचा दिया, उसके बाद क्या वो स्नो लेपर्ड की लाइफ भी बचा पाया, कैसे। यस, यू नो इट, जो लेसन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो रिक्जिन जो है, रिक्जिन की डिसीशंस या उसके इंटरफियरेंस की वजह से जो है वो लेपर्ड को बचा लिया। कैसे बचा लिया, Rigzin managed to save the life of the snow leopard. He told the crowd that if the snow leopard felt threatened by them, it might attack the calf, and proposed the alternative plan to rescue the calf first. तो फर्स्ट थिंग उसने क्या किया, फर्स्ट थिंग उसने कहा लोगों से कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, काफ को बचाना चाहिए। ठीक है, वो काफ को अगर नहीं बचाया और हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, हम इसको थ्रेटन करते रहेंगे, उसको डराते रहेंगे, मतलब लेपर्ड को हम डराते रहेंगे, तो क्या होगा, वो लेपर्ड डर जाएंगे, फिर वो जब ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो लेपर्ड किसको खाएंगे, काफ को भी खा लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले काफ को बचाना है, उसके बाद क्या करना है वो बता रहे हैं। ही रिमाइंडेड दम दैट स्नो लेपर्ड्स हैव नेवर बीन नोन टू अटैक ह्यूमंस। उसके बाद उसने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं वो स्नो लेपर्ड्स कभी ह्यूमन को अटैक नहीं करते। तो ये उनको कन्विंस करने की कोशिश किया। ही देन थ्रेटन्ड दम विद द लॉ, और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था, उसने लोगों से कहा, रिक्जिन ने लोगों से कहा कि ऐसे एक कानून भी है कि ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है, इस स्पीशीज को मार डालेंगे तो आप जेल में जाएंगे और नहीं तो आपको एक फाइन देना पड़ेगा। तो ऐसे एक रूल भी है। तो वो रूल के बारे में भी रिक्जिन ने इन लोगों को, मतलब गांव वालों को समझा दिया। And he then threatened them with the law, reminding them that snow leopards are endangered animals and covered under the Wildlife Protection Act. तो Wildlife Protection Act जो रूल है, उस रूल की तरफ, तो रूल के तहत ये इनको पनिशमेंट मिल सकता है, जो भी उसको हार्म करेगा, जो भी वो जो लेपर्ड को हार्म करेंगे उनको सब पनिशमेंट मिल सकता है। एंड ही वुड रिपोर्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम टू द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। एंड लास्टली उसने कहा कि अगर आप इसको मार डालेंगे या आप इसको हार्म करेंगे, किसी प्रकार से परेशान करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को मैं इन्फॉर्म करूँगा। एंड इन्फॉर्म करने के बाद आपको पता है आपको पनिशमेंट मिल सकता है। और इसलिए ये क्या करना चाहिए, ये वाइल्ड लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड को धीरे से यहाँ से निकालना या बचाना ही उचित है। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ शायद आपको पता होगा, लेसन में जो लिखा हुआ है क्लियरली, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दिया और वो आके स्नो लेपर्ड को लेके गए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।